ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोगों का अध्यात्म चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं विजय कुमार तिवारी आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ विशेष चीज़ लेकर। आज मैं आपको सूर्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सूर्य आपके जीवन में क्या महत्व रखता है। सूर्य की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी द्वारा हुई है और ये विशेष करके सारे पौराणिक और पुराणों में लिखा हुआ ये सब लोग जानते हैं। और सूर्य विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व रखता है, उसके अरिष्ट हो जाने पर कैसे विद्यार्थी को सफलता मिलती है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सूर्य का सूर्य हमारे जीवन में जो प्रकाश डालता है उसके प्रकाश से ही हमारे जीवन का एक अंतःकरण जो है वो बिल्कुल शुद्ध रहता है। और जीवन सूर्य का जो प्रकाश और डालने से रक्षा करने से प्राणियों के लिए जो आज मेरा जीवन जो है वो मान लीजिए सूर्य के लिए सूर्य हर इस जीव पे पृथ्वी के हर जितने जीव हैं ना उनके जीव आत्मा में वास करते हैं, इसीलिए उनको जीवनमय माना गया। सूर्य से ही सारे जीवन है। और जब ये हर प्राणियों को यहाँ पे हर जितने भी जीव हैं उनको जब ये प्रकाश देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं तो इनका इनको एक नाम दिया गया है रवि, इसीलिए इनको रवि भी माना गया, रवि भी कहा गया है। तो सूर्य का खास करके जीवन में प्रभाव पड़ने से देखिए रोग, कौन सा रोग होगा, अगर सूर्य आपका अरिष्ट होगा तो रोग कौन सा होगा, उसके लक्षण अलग हैं। और शिक्षा का, नौकरी के लिए सूर्य का कारक ग्रह है। वैसे कुंडली में 9-10 भाव में सूर्य को शुभ माना गया है। सिंह राशि के स्वामी हैं। सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। अगर इनका हमारे ऊपर अरिष्ट हो जाते हैं तो समझिए सब कुछ अरिष्ट है, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसीलिए मैं आज आया हूँ तो सूर्य के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और आप लोग इस वीडियो को पूरी देखिएगा और सुनिएगा, जिससे आप लोगों के जीवन में अगर सूर्य अरिष्ट हो और आपको नुकसान पहुंचा रहे हो तो आप उपाय कीजिए और अपने जीवन में अच्छा सब कुछ देखिए। तो आज उसके बारे में बताऊँ। सूर्य की गति तेज हो जाती है कभी कभी, जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं तो सूर्य की गति तेज हो जाती है, उत्तरायण में होते हैं तो कम रहती है। और कैसे तेज होती है दक्षिणायन, जिस प्रकार बाण चलता है उसी प्रकार सूर्य की गति हो जाती है। और हमारे पौराणिक में भी सूर्य का जो विस्तार मंडल माना गया है वो 7 समूह और 7 द्वीपों में जो विस्तार मंडल है वो करीब योजन में माना गया है, 9000 योजन है लगभग। और पृथ्वी पे पूरे अगर उनको देखा जाए तो 3 गुना है, तो इसलिए बहुत सारा कुछ माना गया है। तो इस पे विशेष पे ना जाके हम थोड़ा सा सूर्य के उस पे डालते हैं, लक्षणों पे डालते हैं कि हमारे जीवन में कैसे। जैसे कि सूर्य अगर अरिष्ट है तो सबसे पहली बात तो विद्यार्थियों के लिए जानना चाहिए। आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप प्री निकाल देते हैं, मेंस निकाल देते हैं, बहुत कुछ निकाल देते हैं। तो और अंत में जब इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, नहीं मिलता है। ये क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी करते हैं, लोक सेवा आयोग में जाते हैं, बड़ी उच्च पद के लिए प्राप्त करते हैं, ये सारा जो कुछ होता है सूर्य के अधीनस्थ होता है। इसमें कुछ भाग होता है जो मंगल का होता है, सैन्य अधिकारी बनने के लिए मंगल का है। तो मंगल के बारे में मैं आगे बताऊंगा कि मंगल सैन्य अधिकारी जो बनना चाहता हूँ मंगल की उपासना करे। तो इसलिए मैं आज सूर्य के बताता हूँ। जैसे IAS अफसर हैं, SDM हैं, बहुत सारे पद हैं, अच्छे उच्च गस्टेड पद हैं, उनके लिए सूर्य ही विशेष लाभ प्राप्त होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सूर्य उच्च का बैठा हुआ है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूँ आपको कैसे है। जैसे सूर्य अरिष्ट होता है तो रोगियों के लिए सबसे पहले बात है शरीर में आक्रमण आ जाएगी, आँखों आपकी चक्षु यानी नेत्रों में प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका मन बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा, क्रोध आपके अंदर आने लगेंगे, जैसे कि आपके मुंह में थूक आने लगे ज़्यादा, तो समझ लिए सूर्य जो है आपका गड़बड़ है। तो सबसे पहले आप प्रातः उठ के सूर्य को जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं उठ पाते हैं फिर भी आप कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य की स्तुति करनी चाहिए। सूर्य की स्तुति में सबसे पहला है कुसुम संकास्पेयम महादुतिम तमोवरी सर्पापघ्नं प्रणतो अश्य दिवाकरम।
तो इस श्लोक का जाप करके भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए, जिससे आपके समस्त जो सूर्य की आराधना का सबसे पहला यही है, जो जिसको हम सूर्य को आवाहन करते हैं, अगर उनको याद करते हैं और उनको बुलाते हैं, ये चीज़ है। अगर कठिन लगता हो तो मैं एक श्लोक और भी आपको बता देता हूँ। आदिदेव नमस्तुभ्यं परशिरेमं भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सूर्य का यहाँ पे बहुत अच्छा और बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस श्लोक को जपा जाता है, ये पूरा श्लोक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो ये पूरा श्लोक आपको मिल जाएगा। हिंदी में भी मैं इसका उच्चारण करवा दूंगा, और वैसे तो बहुत साधारणता है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले बात ये जानना चाहिए कि अगर सूर्य की उपासना हमारे जीवन को कितना महत्व पहुंचा सकती है। इसका बीज मंत्र भी, सूर्य का बीज मंत्र भी है। तो आप लोग जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आगे वीडियो में डालूंगा किस मंत्र को जपोगे सूर्य को, जिससे आपके जीवन में जो आप इंटरव्यू में जाके असफल हो जाते हो वो आपको सफलता दिलाएगा। वो मैं पौराणिक, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये लगा हुआ है सूर्यान को, इसी सूर्यान से हम वो मंत्र आपको बताएंगे, जिस मंत्र से अकाट्य है, वो मंत्र अकाट्य है, जो आप अगर जप कर लेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और इसी पुराण से और मत्स्य पुराण से मैं आपको सूर्य के रोग हरने के लिए बताऊंगा। और अभी मैं आपको एक मंत्र बता दे रहा हूँ रोग हरने के लिए, जो कि बोला जाता है, श्लोक है। सूर्य का ध्यान कीजिए। अगर आपको आँख से प्रॉब्लम हो रही है तो आप ध्यान कीजिए, मन आपका स्थिर नहीं होता है, तो आप सूर्य के इस मंत्र को अगर जपेंगे तो आपका ध्यान लगा रहेगा। तो जिस तरह बोला जाता है, ओम नमः सूर्याय शांताय सर्वरोग विनाशिने आयुर आरोग्य ऐश्वर्यं देहि देव जगतपते। ओम नमो सूर्याय नमः। इस मंत्र का जप करने से क्या क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे, जिसके कारण आपको आज जितनी भी पीड़ाएं हैं आपकी वो जाएंगी। साथ में कह रहे हैं ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण से है, इसी सूर्यांश से मैं कह रहा हूं, जिसमें ये मंत्र दिया हुआ है। इससे आपको ऐश्वर्य भी मिलेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। किस प्रकार? जो हे ज्योतिर्मय अंशुमान निर्लस नभगामी, हे प्रकाश के पुंज नमो तमो ध्वंसक उद्गामी। जो ज्योति इस संसार को प्रकाशमान करते हैं, उनको मैं कह रहा हूं कि अपने मन से आराधना करता हूं, हे सूर्यदेव, मेरे अंदर जो तमो अंधकार है उसको दूर कर दीजिए, और वो दूर कर देंगे। इसीलिए सूर्य की आराधना विशेष करके की जाती है। आपको सूर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से लोग देखते नहीं है, वो नहीं करते। इसलिए मैं आज इतना ही बताऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सूर्य की आराधना करने से किस किस चीज पे विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार भगवान राम ने विजय प्राप्त किया था सूर्य का, वो स्तोत्र पढ़ के उस स्तोत्र के बारे में बताऊंगा, जिसको अगस्त जी ने बताया था। और आपके जीवन में दारिद्र, जो दरिद्रता लग जाती है, वो कैसे दूर होगा उसको भी बताऊंगा। और सूर्य की किस देव की आराधना की जाए कि सूर्य खुश हो जाए, और उसके बाद आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। और संकट अगर आता है तो उससे पहले वो ऐसे देव हैं जो सारे संकटों को अपने अंदर हर लेते हैं। वो ऐसे संकटों को हरने वाले हैं जो मानव शरीर के हर रोग को हर लेंगे।
आज जो हमारे अभी देख रहे हो इस समय हमारे पृथ्वी पे संसार में पूरा देखिए कैसे चला हुआ है, कोरोना वायरस चला हुआ है, क्यों है? ये आज यही कारण है क्योंकि राहु और केतु के बीच में सूर्य आदि ग्रह फंसे हुए हैं। ये आने वाले समय 12 जुलाई के बाद अगर ये जब राहु स्थान परिवर्तित करेगा, उसके बाद देखिए जैसे सूर्य और बुध अपना स्थान स्वतंत्र पाएंगे और उसके बाद बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे इस रोग को समापन होने लगेगा और जल्दी चला जाएगा। आज फिर हम आने वाले जीवन में खुश हो जाएंगे। आज हम लोग जिस तरह जूझ रहे हैं ये सूर्य का ही कारण है। बुध स्वतंत्र नहीं है, बुध हमारा राजा है, इस समय वो अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है, इसी कारणवश। तो हम यही कहते हैं कि आप सूर्य की इस समय आराधना कीजिए और प्रातः काल सूर्य को अर्घ देते समय अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो पुष्प डालिए, अगर लाल पुष्प नहीं है तो रोली जरूर जल में डाल के और सूर्य को एक बार में अर्घ ना दीजिए, 3 बार में अर्घ दीजिए और तीनों बार में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए और सूर्य से यही कामना कीजिए कि मेरे जीवन जो मेरे अंदर अंधकार है उसको दूर करके और उसको प्रकाशमान कीजिए। इसी के साथ मैं आप वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा और आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए सूर्य की उपासना, जो सूर्य को कैसे किस विधि से पूजा की जाए जो सूर्य हमारे जीवन को अत्यंत सुखमय कर दे, और सूर्य के बारे में विशेष चीज़ और भी बताऊंगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई है इसलिए आज हमें यहीं पे विराम देना होगा और ओम घृणे सूर्याय नमः से हम इस को विराम देते हैं। आप लोग का जीवन सुखमय हो और सुंदर हो और सुशोभित हो। आप धन आदि ऐश्वर्य से आप लोग का विशेष लाभ हो, आपको आयु आरोग्य प्राप्त हो। इसी के साथ नमो नारायण आदिदेवाय नमः।